नौटियाल जी की कृपा से ये लाइव भी हो रहा है और गंगोत्री चैनल पर जा रहा है और सभी जो भी कथा सुन रहे हैं सभी कथा प्रेमियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप सबको तो ही, लेकिन वो लाइव हो रहा है इसलिए आप भी भजन में कोई कमी न रखें। भजमन बदरी विशाल नट बरे गोपाल, भजमन बदरी विशाल नट बरे गोपाल। श्रीमान जितेंद्र प्रसाद रतुड़ी जी महाभारत आपको बधाई है। आपने इस कथा का जो प्रसारण लाइव सभी को दिखा रहे हैं इसके लिए आपका साधुवाद है। जो मन बदरी विशाल नट बरे गोपाल, भजमन बदरी विशाल नट बरे गोपाल। इसमें किसी प्रकार से कोई आलस्य नहीं है। लाइव जा रहा है, आलस्य नहीं, और चेहरे पर किसी प्रकार की कोई थकान नहीं होनी चाहिए। प्रसन्नता से कथा का आनंद हम सब लोग ले रहे हैं। जो मन बदरी विशाल नट बरे गोपाल, भजमन बदरी विशाल नट बरे गोपाल। दीनन की रखवाल भजमन गोपाल। पुण्य किया, बहुत धर्मात्मा राजा हुए। इतने धर्मात्मा राजा हुए कि जो घर में आवे सबको दान देते थे, यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ किया। एक दिन क्या हुआ कि घर से निकले धनुष बाण लेकर के जंगल, वहां क्या देखा, धर्म ने बैल का रूप धारण कर रखा है, एक पांव। गौ माता जो पृथ्वी माता है, गौ का रूप धारण कर रखा है, दोनों जोड़े। जो कलयुग था, चांडाल का वेश धारण करता हुआ उन दोनों जोड़ों को पीट रहा था, मार रहा था। इतने में जो राजा है, राजा परीक्षित, वो दयालु राजा है, उसने देखा तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। गौ माता को कौन मार रहा है, कौन हो? नहीं बताया अपना नाम। राजा ने धनुष बाण निकाला, जैसे धनुष बाण प्रचंडा चलाई, अपने वेश में आ गया। कलयुग खड़ा हो गया, प्रणाम करने लग गया। मैं तो कलयुग हूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे स्थान दो। जहां भी जाता हूं आप धनुष बाण लेके खड़े हो जाते हैं। राजा ने कहा क्यों तुम्हें स्थान देना भैया? कहा कलयुग की महिमा है। कलयुग की महिमा बताई। ध्यान देना, कलयुग में प्राय लोग आसुरी वृत्ति के हो जाएंगे, पक्की बात है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन करवावई सेवा, जे लंपट पर धन पर धारा, बाड़े खलबो चोर जुआरा। इनमें बोलो कलयुग माँ ज्यादा करेंगे, न माता न पिता न गुरु न देवता न बड़ा न बुढ़िया न बुजुर्ग न बीमार न कुछ, माफी बीमार। तो जवान मुनों में पेड़ वणी धोते हैं वो माफी कौन वो जन बोला ये तो बुढ़िया जी हुए तो मन में बीमा चेतला है दिन मत जवान बीमा न करे सो सुन ले यार। तो दरण माते दरड़े आया कहते परसों या तेरे बाबा, तो वही ऐसे परसों है बेकार तेरे बाबा मरी चुद हफ्ते हैं जितने पर क्या बीते, उस पर क्या बीत रही है? क्यों जी पहले हम शुरू हो जाते हैं, मेरे बाबा खराब, पहले मैं शुरू हुई ना जो हमारे लाए थे, मेरे बाबा खराब, मेरे भाई खराब है, अच्छे आते हैं खराब मरीचे में। जब मैं स्वयं खराब हो गया बोल नहीं रहे तो पत्नी का भी कोई दोष नहीं है भाई। जब मैं स्वयं अपने बाप के लिए कुछ बोल रहा हूँ, मेरे पिता खराब है, मेरी माँ खराब है, मेरी पत्नी बहुत पहचान अच्छे तेरे बाबा खराब, तीन मिली साल तो लड़का ने बोले 50 मिनट अच्छे मेरे तेरे बेटे खराब, दादी खराब, बेटे ने बोले
तो सबसे पहले मैं बिगड़ा, मैं स्वयं बिगड़ा। मैं माँ बाप का सम्मान नहीं कर पाया, धिक्कार है मेरे लिए। मैं किसी और को दोष दे रहा हूँ कि मेरी पत्नी सेवा नहीं करती। अरे मैं कितना करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ। तो माँ नहीं, माँ तो पिता नहीं देवा, न माता को, न पिता को, न सास को, न ससुर को। कथा में सिखाती सास ससुर के पांव छुओ, प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। तो ऐसा कलयुग ने कहा कि मेरा कलयुग आ रहा है भाई, ये तो सब दोष है मेरे अंदर, दोष तो बहुत है मेरे अंदर, परंतु एक गुण है मेरे अंदर, न योगेना न तपस्या से। जो फल जो तपस्या से नहीं मिला, जो समाधि में नहीं मिलता है, कोई जन्मों तक तपस्या करने से नहीं मिलता है, केवल भगवान के सत्संग से, भगवान के कीर्तन से वो फल मिल जाएगा। ये है मेरे अंदर गुण, इसलिए मुझे मत मारो। और कलयुग में कहा कि मानसिक पुण्य तो लग जाएगा, लेकिन मानसिक पाप नहीं लगेगा। ये बड़ा फायदा है। मन में आ गया बैठे बैठे, हे प्रभु मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, एक मण मैंने दूध चढ़ा दिया, 2 मण मैंने चीनी चढ़ा दी, फल मिलेगा। मन में किसी के प्रति पाप आ गए तो पाप नहीं लगेगा जब तक शारीरिक पाप नहीं होगा, कहा है शास्त्रों में, लेकिन मन से पुण्य लग जाएगा। कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मुझे मत मारो। कहा तू यहाँ से कहीं चला जा, पर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे स्थान बताओ, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ आप ही दिखाई देते हैं। तो राजा परीक्षित ने वहाँ गलती कर दी। सूतो वाचः अव्यार्थिस्तदा तस्यै स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं स्त्रियासूनां यत्र धर्मः चतुर्विधः। 4 स्थान दे दिए। द्यूत कहते जहाँ जुआ खेला जाएगा, हे कलयुग वहाँ वास करना जहाँ जुआ खेला जाता है। वो जुआ खेलते खेलते अंत में झगड़ा भी हो जाता है। द्यूतम पानम, पान कहते हैं सूरपान। थोड़ा 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 इतना 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 हो गया कि उसको उठाने के 4 लोग चाहिए, घर ले जाओ उसको। कहा वहां तेरा वास होगा। द्यूतम पानः स्त्रियः कहते हैं वैश्यावृत्ति जहां होगी वहां कलयुग वास करेगा। जहां हिंसा होती है, काट मार जहां होगी, कहा कलयुग वहां वास करेगा। 4 स्थान दिए कलयुग को, इन जगह तू वास करना। कलयुग इतना चालाक था, उसने कहा महाराज जहां जुआ खेला जाएगा वहां मेरे अंत में बेइज्जती होती है, यह स्थान भी ठीक नहीं है। कहा जहाँ पान ज्यादा होता है वहाँ भी मारपीट होती है, जहाँ काट मार है वहाँ भी मारपीट होती है, जहाँ वैश्यावृत्ति है वहाँ भी अपमान होता है। प्रभु मुझे एक स्थान और दो। पुनः याचमानाया, दोबारा याचना की तो रजो सोने में बांध दे दिया। जैसे कहा अन्याय से कमाया हुआ जो धन होगा, ध्यान देना, अन्याय से कमाया हुआ जो धन होगा उसमें तू वास करेगा। पाप की कमाई, 4 कमाई है, आप कमाई, बाप कमाई, पाप कमाई और नाम कमाई। सबसे ऊपर नाम कमाई। जब बाप कमाता है ना तो बच्चे ऐसे खर्च करते, कोई चितौने नहीं पैसे, लाखों रुपए। जब आप कमाई शुरू होती है तब कहो बच्चे को 1 लाख रुपए दे बाबा अपना खाता पर, न बाबा तुम्हारे खाते पर, ठीक तुम पेंसिल रुपए से। तो सबसे ऊपर है नाम कमाई। जिसने अपना नाम कमा दिया वो सबसे ऊपर है। तो कहा पाप कमाई जो होगी, अन्याय से वो पैसा एकत्रित होता है, उसमें कलयुग वास करेगा। और उस दिन क्या हुआ,
तो राजा ने जो मुकुट पहना था, जरासंध का मुकुट था घर में, और उसको पहन के गए थे। जरासंध पापी था, पापी का मुकुट पहना सोने का, और उसी दिन वो कलयुग उसी समय राजा के सर में बैठ गया। थोड़ा आगे गए, ऋषि का आश्रम आया, सम्मिक ऋषि। उस आश्रम में जाते हैं राजन। राजा ने कहा, हे ऋषि, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। किंतु ऋषि भगवान की तपस्या कर रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। एक भजन भगवान भोले बाबा का गा रहे हैं, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़े दयालु हैं शंकर, उसी भजन को गाओ। भोले बाबा की जय हो। भोलेनाथ से निराला, महाकाल से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, महाकाल से निराला, कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। बट बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। जी को बचाने वाला और नहीं, जी को बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, रघुनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, महाकाल से निराला, कोई और नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सम्मिक ऋषि भगवान की तपस्या में हैं, भगवान का जाप कर रहे हैं। राजा आते हैं कि जल दे दो। जो राजा दानी है, जितेंद्र है, हमेशा दान करता है, उसकी मति कैसी बिगड़ जाती, विनाश काले। उसके मन में ऐसे भाव आ गए, ये ढोंग कर रहा है, ये ढोंगी महात्मा है, ये मेरा स्वागत नहीं करता है। मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो गए। क्यों? कि कलयुग, जो सर पे मुकुट पहना था वो जरासंध का था, और कलयुग वहां वास कर चुका है। ध्यान देना, हमारे सर में जो कलयुग वास करता है तो हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है। जिसको दारुण ताप को दी ताकि मत पहले हम। सर ठंडा होना चाहिए हमेशा, गर्म नहीं होना चाहिए। सर ठंडा हो, पेट नरम हो, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। सर ठंडा हमेशा रहे, पेट हमारा नरम रहे, वो जेब हमारा अभी बोले तो गर्म रहे, प्रसन्नता होगी। ये चीजें ऐसी है, हम उल्टे हो गए। सर हमारा गर्म, जहां हमारा सर ठंडा रहना चाहिए वो गर्म हो। पेट हमारा नरम होना चाहिए, ठंडा हो, कुछ नहीं पसंद। जेब हमारे ठंडे हो।
तो जब भगवान हमें कष्ट देता है तो पहले हमारी बुद्धि को बिगाड़ता है। इतना महा जो दानी था, राजा था, हमेशा दान करता था, आज उसकी बुद्धि क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि उसने ऐसा जो अन्याय का धन उसके सर पे विराजमान है, उससे बुद्धि बिगड़ जाती है। और संत को इस प्रकार से मन में विचार आ गया, ढोंगी संत है, ये मेरा स्वागत नहीं करता है। संत ने आंखें नहीं खोली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मन लग गया। 3 प्रकार का जाप है, ध्यान देना। कथाएं तो अनंत है, हमेशा कथा ही होगी। ये सत्संग होता है, प्रातः काल जो 6 घंटा पाठ होता है वो सभी देवी देवताओं को और पितरों को सुनाया जाता है। ये हम लोगों का सत्संग होता है। इसमें हमने कुछ सीखना है, कुछ लेके जाना है। 3 प्रकार का जो जाप होता है, एक वाचक जप है। वाचक माने जो जोर से बोला जाता है, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। जो जोर से बोला जाता है, जो सब लोग सुन रहे हैं, उसे वाचक कहते हैं। उपांशु जो जाप होता है, उपांशु जाप कहते हैं जिसको केवल मैं ही सुन रहा हूं। ओम त्र्यंबकम जजामहे, और नहीं सुनते, आप ही सुन रहे हैं। उपांशु जाप। एक उसके बाद जो जाप आता है, 3 जाप के बाद, उसे कहते हैं मानसिक जाप। तो मैं भी नहीं सुन रहा उसको, वो गति जब हमारी बन जाती है, तो इस ऋषि की वो गति बन गई। वो स्वयं ने सुन रहा था मैं कैसा जाप कर रहा हूं, किंतु राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। मरा हुआ सांप वहां था कि मेरा स्वागत नहीं किया, और धनुष पे निकाल करके बाण से उसको उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया मरा हुआ सांप। पांडु वंश में जिसे जन्म लिया हो, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिनके गुरु रहे हो, ऐसे उच्च कुल में जन्म लिया, इतना तपस्वी, दानी, धर्मात्मा राजा, आज आपने ऐसा काम कर दिया जो छोटा व्यक्ति नहीं कर सकता। मरा हुआ सांप। जैसे ऋषि कुमार ने सुना, श्रृंगी ऋषि ने, में कि मेरे पिता के गले में किसी सांप डाल दिया, ऋषि का क्रोध आसमान में चला, बहुत क्रोधित हो गए और जल लिया। स्नान कर रहे थे, गंगा जल लिया हाथ में और कह दिया, ऋषिर्वाच इति उल्लंघित मर्यादम्, इति उल्लंघित मर्यादम् तक्षका सप्तमे हने दक्षन्तस्म कुलांगारा चोदितो में तदद्रुवम्। इति उल्लंघित मर्यादा। संसार में जो मर्यादा का उल्लंघन करेगा, ये एक के लिए नहीं, कथा हम सब के लिए है। जो मर्यादा का उल्लंघन करता है, हे राजा तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है, तक्षक नाग आकर के 7वें दिन तुझे डसेगा और तू समाप्त हो जाएगा, जल को छोड़ दे। आश्रम में आया, पिता के गले में पड़ा हुआ, देखो ये है संत, वो जाप कर ही रहा है, ये थे वो जप, वो राह पड़े दो, वो जप पड़े, वो नमो भगवते वासुदेवाय। हम जप करो तो कुछ खाटे बोल बैठ को आए जय माने से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय मान बैठा दिया पूर्ण नाउ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तेरे नाम खाना दिया भाई देर हुई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक भाई क्या भगवान सुन क्या नहीं सोच रहा सर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गड़िया में झगड़े, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हटो किनारे हो जाओ। ये हमारा जाप होता है, इसीलिए अभ्यास बनाना पड़ेगा। अभ्यासेन कौन्तेया वैराग्येण च गृह्यते। धीरे धीरे अभ्यास बनाते बनाते ऐसी स्थिति हमारी भी आ जाएगी कि हम जाप कर रहे। बच्चे ने देखा पिता के गले में सांप है, बच्चा रोने लग गया, बहुत देर तक रोया, बहुत देर तक रोया, उसके बाद पिता की आंखें खुली, वो सांप नहीं निकाला, उसको रोता रहा, सांप निकाला नहीं गले से, वो रोता रहा बहुत देर।
पिता ने आंखें खोली, क्यों रो रहा है? कि आपके गले में सांप है। अरे मेरे गले में सांप है तो क्या, कुछ काटा तो नहीं? तब जाके सांप निकाला, किनारे डाला, किंतु पिता से कह दिया, पिताजी मैंने एक काम कर दिया, मैंने उस राजा को श्राप दे दिया। अब तो पिता को बहुत दुख हुआ, इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा आपने उसको श्राप दिया, ये अच्छा नहीं किया, ऐसा राजा हमें मिलेगा ही नहीं कभी। स्वयं ऋषि की आंखों में आंसू आने लगे। कोमल चित्त अति दीन दयाल, कोमल चित्त अति दीन दयाला, चित्त अति दीन दयाला, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कोमल चित्त अति दीन दयाला। जो दयालु होते हैं उनका चित्त कोमल होता है। लागी दया को मल चित्त संता, लागी दया को मल चित्त संता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। कथाओं के माध्यम से हमने अपने चित्त को कोमल बनाना है। ध्यान देना, जो व्यक्ति हमेशा द्वेष करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। जो हमेशा निंदा करता है वो कभी निर्णय नहीं ले सकता है। जो हमेशा ईर्ष्या करता है उसका चित्त कभी निर्मल हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कोई कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दम्भ नहीं पाया, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसहि रघुराया, जिनके हृदय बसहि रघुराया, जिनके हृदय बसहि रघुराया, जिनके हृदय बसहि रघुराया। जिनके दम्भ माया, ये सत्संग से जाते हैं, सत्संग से जाते हैं, कथा से जाते हैं। तो ऐसा जो संत था, दयालु था, कहा ऐसा तुमने गलत काम कर दिया ऋषि कुमार, अब तो संकल्प छोड़ दिया है, जाओ ऋषियों, कह दो राजा को, कह दो राजा अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए कुछ करना, क्योंकि 7वें दिन तुम्हें संसार से जाना है। ऋषि कुमार गए, राजा ने मुकुट नीचे रखा, आपको विश्वास होगा, राजा जब बैठा तो रोने लगा। इसलिए नहीं रोए कि मुझे श्राप मिला, उसको पता नहीं अभी उसने क्या ऐसा काम मैंने कैसे कर दिया। कभी कभी हमारे अंदर भी होता है कि मैंने गलत कर दिया काम, जोश में बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं गलत किया मैंने। मन जानता है, जानामि धर्मम, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ ये गलत है, मैं छोड़ दे सकता हूँ, मैं जानता हूँ ये अच्छा है, मेरे मन वहां जा नहीं रहा। ध्यान देना, धर्म करना बहुत सरल है, बहुत सरल है धर्म करना। 10 ब्राह्मण भोजन करा दो, दक्षिणा दे दो, दान कर दो, धर्म कर लो, बहुत सरल है। पैसा है, कर दिया, नहीं किया तो नहीं किया। बस धर्म करना सरल है, कठिन है तो पाप छोड़ना। मेरा मन जानता है गलत कर रहा हूं,
मेरा मन जानता है मैं गलत सही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसी में जाकर करना। तो राजा को आज लग गया कि मैंने बहुत गलत कर दिया, तो रोने लग गया। कहाँ मेरा जन्म हुआ, कौन हमारे गुरु थे, कौन मेरे पिता थे जिन्होंने रणभूमि में अपने आप को प्राणों की बलि दी, कैसे मेरे दादा थे, और आज मैंने ऐसा काम कर दिया, मुझे इसका अवश्य में कुछ न कुछ दंड मिलना चाहिए। सोच ही रहा था, इतने में ऋषि कुमार आ गए कि आज से 7वें दिन तक्षकनाथ आके आपको डस देगा, अपने कल्याण के लिए कुछ सोचो। अब देखो, अगर हमको कोई कहे कि 7वें दिन मरना है, सच्ची बोले कोई अच्छे मौत तो 7वें दिन, फिर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, तो तू मरे 7वें दिन, तो अगर मर जाए मैं जो कोई गा दे तुम मर जाऊंगा, कुछ तो मर मन का हम विश्वास न करता, मन कितने लोग विश्वास अच्छे लोग बाल पक देना मैं लाएगा, बाल पकती है, मन में विश्वास न करे मैं बुढ़ा हो गई क्या, लोहा नहीं को लोहा नमक लगा, लोहा नहीं तो वो सेकंड बाल मैं छोटा छोटा कोई से तो मनी हम तैयार नहीं हो रहे हैं, हम जाना है लेकिन तैयार नहीं हो रहे। बाल पे लगा देते हैं, लगाना चाहिए, सजाना चाहिए, और तैयार अंदर से होना है। दान निकलना, दान दो बढ़िया अच्छी बात है, लगा दिया। कन्या जब कमजोर हूं तब जख्म तब मसीना ये भी कोई जख्म नहीं, बाल तो लाल चलो क्या तो ब्याज खे खान तेरे पिताजी का नया मेरी माँ परसे नहीं, मैं तो फिर भी हमने मानते हैं, मशीन लगा दी, आंख है आंखों के लाल चलो। बचपन में 2 आंखों से जो दिखाई देता था, बचपन में जो 2 आंखों से दिखाई देता था, वो बुढ़ापे में 4 आंखें भी नहीं देख पाती, चश्मा लेकर नहीं दिखा। और कोई बात नहीं, बदलते रहेंगे लेंस, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, लेकिन हिम्मत न हारेंगे, मुझे तैयार नहीं होते हम लोग। अगर कोई कहेगा ये बुढ़ान में 80-90 वर्ष हो गए, कोई बात नहीं, हमारे को है तो क्या जो 95 वर्ष खूब हम काम मन प्रफुल्लित हुई। और 7वें दिन मरना है, अगर हमको कोई कहे तो मेरे को बहुत काम है भाई, मैं तो निकल जाऊंगा पर अभी नीचे, इसी हिसाब है किताब है। 2 दिन कोई जाता ना घर से, आपके पति भी जाते हैं, सब जाते हैं, 2 दिन के लिए कहीं जाते हैं, तो सामान कितना रखते हैं, ये न छूटे, वो न छूटे, ये छूटे, वो छूटे, बना दिखा, फिर निकालते हैं, पहुंचे ऋषिकेश से फोन किया, तुमने वो नहीं रखा, ये सामान नहीं रखा, वो सामान नहीं रखा। और जब हमेशा ये निकालने तो कौन सा सामान रखना है पता नहीं हो, ये नहीं पता। बाढ़ अमल पाथे का शास्त्रों में रास्ते का ये संबल है सब जो हम इकट्ठा करते हैं, ये मन जब प्रसन्न होता है तो ये संबल है। हम तैयार नहीं होते हैं। एक को कहा कि भाई आज से तूने 10वें दिन मरना है, एक शिल्पकार था, उसको कहा 10वें दिन तुमने मरना है। उसने सोचा मैंने क्या क्या काम करने हैं, मेरे को कैसे मारेगा भगवान। उसने अपनी मूर्तियां बनानी शुरू की, 10 मूर्ति अपने जैसे बनाई एकदम जैसे बिल्कुल। उसने कहा भगवान आएंगे, दूत भेजेगा, यमदूत आएंगे, मुझे नहीं पहचानेंगे तो घड़े को बच्चों ला फेंक वाला हाथ हो जाए राम में छुट्टी। तो सांस रुकना, उसने रामदेव बाबा जो अच्छा नहीं सुबह सुबह कहाँ छोड़े वो रामदेव बाबा व्यायाम होता था व्यायाम अच्छी बात है। अब क्या तुम व्यायाम सुबह सुबह भिंगड़ तो पड़ते व्यायाम होता है सुबह 4 बजे पसीना, ऐसा व्यायाम होता था सारा शरीर का। अब व्यायाम और रामदेव बाबा अच्छी बात, उसको भी करना, शरीर ठीक रहेगा। उसने सांस रोकना शुरू किया, धीरे धीरे अभ्यास बनाया। जैसे 10 दिन पूरे हुए, काल का समय आया, समय बता रखा था उस समय तो नहीं मरना है। 10 मूर्तियां बना दी, सांस रोक के बैठा है। अभी हमको दूत आया, आपने देखा होगा अगर 2 बच्चे जुड़े होते हैं तो अलग अलग उनका कहीं ना कहीं फर्क हो गया, नाक में कान में कहीं ना कहीं। उसने जैसी मूर्तियां बना दी और बीच में अपने आप सांस रोका हुआ
यम के दूत आ गए, समय आ गया उसके जाने का। यम के दूतों ने कहा कि ब्रह्मा की मति बिगड़ गई, एक जैसे कैसे बना दिए, एक जैसे तुमने कैसे बना दिए, क्योंकि यम के दूत थे, चालाक थे, उससे भी ज्यादा। उन्होंने शुरू कर दिया, धन्य है ये मूर्तिकार, धन्य इसके माता पिता, धन्य इसका कुल है, ऐसा ये शिल्पकार, इतना ये कलाकार, इतना ये महान, धन्य का मामा कोट में, धन्य इसके गांव के, धन्य ये व्यक्ति अगर हमारे सामने होता तो हम इसके चरण छू के, चरण धो करके, चरण छू करके उस जल को पी जाते। हमने रेणते सब गाली तो पच जाती है, गाली पच जाने वाली कहा तो देर के निकाल ना, कोई बड़ा आदमी है, कोई गाली देते हैं, हमारे बस इच्छा नहीं, ये भगवान क्यों करे, ये पैसा पचा दे। लेकिन प्रशंसा बचानी बहुत कठिन है। जैसे उसने कहा कौन है, अगर होता हमारे सामने इसके चरण धो के हम पी जाते, और तब एक फिर खट खट मैं हूँ, मैं हूँ शिल्पकार, जो चलो बेटा हुआ समय। हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविध कहि सुनरि सब संता, बहुविध कहि सुनरि सब संता। तो हमारे लिए कोई कहेगा 10वें दिन मरना है, तुम्हारे बहुत काम है, किंतु राजा ने क्या किया, सुना कि मैंने 7वें दिन जाना है, संसार से जन्मेजय को बुलाया, उसको सौंप दिया। ध्यान देना, जो जल्दी जल्दी चार्ज नहीं देता है बुढ़ापे में, तो अंदर से खतरा है, जल्दी से चार्ज दे देना चाहिए। जन्मेजय को सौंप दिया, अपने आप अपने कल्याण के लिए घर से चल पड़े, सब कुछ छोड़ त्याग दिया। देखो त्याग में और दान में अंतर है थोड़ा, त्याग में और दान करना अंतर। जब हम दान करते हैं तो दान की सीमा है, दान पराधीन है, त्याग स्वतंत्र है। अगर हम किसी चीज का दान करते हैं, गोदान कर रहे हैं, स्वर्ण दान कर रहे हैं, तो आपको गो भी चाहिए, जिसको देना है वो नहीं आया जागे आज कह दे वो भी चाहिए, संकल्प करने वाला भी चाहिए, वो पराधीन है। दान जो त्याग है वो स्वतंत्र है। आपने जो चीज त्याग दी उसके लिए आपको कोई आदमी चाहिए वहां पे, आपने कहा मैंने आज से ये चीज त्याग दी, उसकी कोई सीमा नहीं, पूर्ण त्याग पूर्ण होता है। आपने कहा मैंने केला त्याग दिए, तो आपने पूरे आध को त्याग, आधे केले खाऊं आधे पूरे त्याग दिया। वो दान दान थोड़ा है, सब पैसे पानी तो 2000 या 1000 4000 10,000 20,000 सारे फंड किए हमने, 50,000, उसकी सीमा है, और त्याग की कोई सीमा नहीं, स्वतंत्र है त्याग। लेकिन हम कैसे त्याग दें, जब नमन गया तब बोल पंडित जी की एक चीज त्याग दो, तब हम सोचते बहुत चालाक सी, ये चीज मैंने खाऊंगी, क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है। हाँ समझना था ना, हम लोग गए थे ना, गया में जाते हैं ब्राह्मण देवता, वहां पे बोलते हैं कि एक चीज त्याग दो। हम तो कहते हैं कि त्यागना है तो गुस्सा त्यागे, लोभ त्यागे, थोड़ा कम करें, काम को थोड़ा कम करें। तो हम वहाँ सोचेंगे, बुद्धि लड़ाएंगे कि जिस चीज़ को मैं नहीं खाता ना, प्यार मिल तो बैठूँ, हम इतना है मैं कहना तो क्या मैं भी सोचूँ क्या छोड़ूँ। तो उसने सोचा सोचा सोचा, उसने कहा कपल नहीं होते हमारे आजकल, कपल अब खत्म हो गए, कापल क्या हो गया।
तो हम जब त्याग भी करते हैं तो पहले बहुत सोचते हैं किसको त्याग दिया। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारी प्रिय वस्तु है उसको त्याग, जो सबसे अच्छे मेरे को लगते है उसको त्याग, और लेकिन हमारी बस की नहीं है, इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया, उसकी कोई सीमा नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट सब छोड़ करके चल दिया। बोले गंगा मैया की गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं, गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं, गंगा निर्मल धार और कोई धार गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं, करते प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं, ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार। एक 500 के नोट खो जाता है तो 5 साल तक याद रहता है। यहाँ हजारों सब राजपाट छोड़ करके राजा चला। कथा हमें सिखाती है त्याग। गंगा के तट में त्याग के बिना अमर तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गंगा तट में विराजमान हो गए, जब सब कुछ छोड़ दिया तो कथा सुनाने वाले भी आने लगे। गंगा तट में सब लोग आ रहे हैं, धन्य है राजन, धन्य है राजन, आपको आपने इतना वैभव, इतना राजपाट सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट में आ गए और आसन लगा दिया। जब आसन लगा दिया तब गुरु की कृपा होती है। सारे ऋषि लोग आ रहे हैं, इतने में यम प्रव्रजन्तमुपैत मुपैत कृत्यम वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करभोभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान। सुखदेव भगवान की जय है। जब सुखदेव महाराज का जन्म हुआ था और भाग गए घर से, यज्ञों पर संस्कार भी नहीं हुआ, यम प्रव्रजन्त कहते हैं जोर से घर से भागे। पिताजी रो रहे हैं, रुक जा बेटा, यज्ञों पर संस्कार नहीं किया तेरा भी, अन्नप्राशन नहीं हुआ तुम्हारा, तू भाग गए घर से। विरह कातर रो रहे हैं पीछे से, बेटा रुक जा रुक जा रुक जा। नहीं रुका बेटा, चलता रहा। तो वृक्षों ने उत्तर दिया तन्मयता से कि आपका जो बालक है वो सिद्ध है, वैरागी है, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग वाले हम लोग हैं, वो निवृत्ति मार्ग का है, उसको जाने दो हम प्रणाम करते हैं। तो वहां से भागता भागता गंगा तट में, बोला सुखदेव भगवान की, बोले सुखदेव भगवान की। सुख देने वाला, जो सारे संसार को सुख देता है, उसका नाम सुखदेव है। सुखदेव भगवान को आसन दिया, आसन में विराजमान हो गए, धन्य हो गए राजन। जो सुखदेव पिता के कहने पे नहीं रुका, वो आज 7 दिन तक हम भागवत कथा सुनाएंगे। इतनी महिमा है भागवत की। 7 दिन तक रुक गए, बैठ गए, आसन लगा दिया और कहा राजन पूछो क्या पूछना चाहते हैं। राजोवाच अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषेऽहं यत्कार्यं गृह्यमानस्य सर्वथा। हे राजन, आप पूछो क्या पूछना चाहते हैं। तो राजा ने पूछा, परीक्षित ने कहा, हे सिद्धियों के योगी, योगियों में भी सिद्ध, हे सुखदेव महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और प्रणाम करने के बाद पूछा कि जिसने संसार से शरीर छोड़ना है उसको क्या करना चाहिए। 2 बात पूछी। जिसने संसार से जाना है, जिसने शरीर छोड़ना है, उसको क्या करना चाहिए।
और जिसको जल्दी जाना है उसको क्या करें? इसमें हम सब आए, हम सब ने शरीर छोड़ना है, ये हमारे लिए सबके लिए। उसको करना क्या चाहिए? हे गुरुदेव, उसको क्या करना चाहिए? जिसने संसार से जाना हो और जिसने जल्दी जाना है उसको भी क्या करना चाहिए? श्री शुको वाच, सुखदेव महाराज जी कहते हैं, बड़ियाने सते प्रश्न, बड़ियाने सते प्रश्न, हितो लोक हितो नृपा, आत्मसंहिता पुंसा श्रोतव्या परः। हे राजन, आपने जो पूछा है आज, वो अपने लिए नहीं पूछा है, लोक के लिए, समस्त लोगों का कल्याण के लिए। बड़ियाने सते प्रश्न, हितो लोका हितो नृपा, सारे लोक का हित आपने सोचा है आज, सबकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। ध्यान देना, आत्मा की शुद्धि आत्मज्ञान से होती है। जैसे कपड़े शुद्ध तब होते हैं जब प्रक्षालन होता है उनका। आजकल तो मशीन में घर दवाई बटो और फिर भी हाथ से करना पड़ता थोड़ा बहुत उसमें भी। कहते हैं जिस प्रकार से वस्त्र जो है प्रक्षालन से शुद्ध होते हैं, उसी प्रकार से जो धन है वो किससे शुद्ध होगा? कहा दान देने से। जैसे शरीर शुद्ध किससे होता है? स्नान करने से। जब तक स्नान नहीं होगा तो शरीर शुद्ध नहीं होता है। चाहे मन कहते हैं शुरुआत तेरे मन के ऊपर झेड़ पे आप तो करो नहीं नाइन क्या नहीं 4 दिन बेटे कहें देखिए मन भाई पर शरीर जाकर लोग कथा तो स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है। का इंद्रियां शुद्ध कैसी होगी? ये तपस्या करने, जैसे आप बैठे, ये तप करने से शुद्ध होती है। इंद्रियां तप करने से शुद्ध होती, कम से कम बैठे इसमें हो बात, चाहे मन भागो ना, कोई बात नहीं, गड़ा तो लड़े मन ना चलाए ना चलाए ना, कुछ तो बड़ा लगे, कुछ तो बड़ा लगे, कुछ तो हो रहा है। हम समझते हैं मन पूरा नहीं लगता है, मन भागता है। एक साथी को ले जा रहा था ट्रेन में बिठाने के लिए, भागते भागते देर में गए, मन कहीं था, भाग रहे थे, और एक तो बैठ गए और एक नीचे छूट गया, और एक जो छूटा था वो रोने लग गया। टीटी ने कहा दूसरी ट्रेन आ रही है उस पर बैठ के चला जाना, तुम छूट गए कोई बात नहीं। उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, जो मेरे को छोड़ने आया था वो तो चला गया, तो जिसने मैंने जाना था मैं छूट गया। समझते हैं मन भागता है, किंतु अभ्यास करने से, धीरे धीरे बैठने से कुछ तो फलना पड़ेगा हमारा। तो आत्मज्ञान से आत्मा की शुद्धि होती है, जैसे स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है। कहा इंद्रियों की शुद्धि तप करने से होती है, जैसे आप लोग बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं, इंद्र हमारी शुद्ध हो रही है। कहीं ब्राह्मण शुद्ध कैसे होंगे? ऐसे भी कहा यज्ञ करने से। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः प्रजापतये स्वाहा। कहा ब्राह्मण शुद्ध होंगे यज्ञ करने से। कहा मन कैसे शुद्ध होगा? भाई सबसे कठिन है ये मन हमारा। मन शुद्ध कैसे होगा? ये मन तो बहुत, मन की शुद्धि कैसे होगी? कहा मन शुद्ध होगा संतोष से। अगर संतोष होगा तो मन थोड़ा शुद्ध होगा। तो इंद्रियों की शुद्धि, हे राजन, ये जो कथा है आत्मा की शुद्धि के लिए, जो आपने पूछा है समस्त प्राणियों के हित के लिए और सभी की आत्माओं की शुद्धि करने के लिए। किंतु ये शुद्ध कैसे होगा? संसार के कुटुंब भरण से ऊपर उठ करके। निद्रया हन्नते नक्तम, निद्रया हन्नते नक्तम दिवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबा भरणेन वह। हे राजन, हमारा जीवन आधा जीवन सोने में भी जाता है। रात को सोचें, रात को सोना चाहिए।
पर इतने सो जाते हैं, कभी दिन में भी सोते हैं, कभी कभी लोग दिन में सोते हैं, कोई कोई सोते हैं, सब नहीं सोते। तो कोई इतना सो जाता है, सुबह खाना दोपहर में उठो तो कबाई खाना ऐसे। तो कहा आधा उम्र सोने में हमारी बीत जाती है, जो उम्र बचती है थोड़ा दिन भर हम पैसा कमाने में, पैसा पैसा कमाना चाहिए कुटुंब भरों में, तो भजन करने का समय मिलता ही नहीं। कहां से भजन करेंगे? तो इससे उठ करके, संसार से उठ करके भगवान का भजन करना पड़ेगा। अंते अंतः काले अंत काले तु पुरुषा आगते गत साधवा छिन्ना दशंक शस्त्रेणा स्पृहा देहेन याचतान्। कहा कि भगवान की कथा चाहे आप भजन से, चाहे कीर्तन से, चाहे मनन से, चाहे सत्संग से, और चाहे पूजा पाठ से, अंत समय में भगवान का नाम मुख पे आवे तो जीवन सार्थक है। तो उसका उपाय बता रहे हैं, कैसे हो सकता है। श्री शुकोवाच, हे राजन, जितासनो जितश्वासो, भाई अगर अपने आप को सफल बनाना है तो सबसे पहला काम क्या करना है? तप बल रचि प्रपंच विधाता, तप बल शेष धरे मैं भारा, तप बल शंभु करे सहारा। तो तप का शब्द आया, ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तप किया, और तप करने के बाद भगवान ने आदेश किया, हे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो। और जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, कहते हैं सबसे पहले सनक सनत कुमार की उत्पत्ति हुई। बोलो सनत कुमार भगवान की, बोलो सनत कुमार भगवान की। सनत कुमारों की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रों आप गृहस्थ आश्रम की ओर जाओ। उन्होंने कहा हम गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे। देखो ब्रह्मा जी के पुत्रों ने भी ब्रह्मा जी की जब नहीं मानी तो ब्रह्मा जी को क्रोध उत्पन्न हुआ। और क्रोध कहाँ दिखता है, ध्यान देना। क्रोध, जब क्रोध आता है, हम सबको क्रोध आता है तो दिखता कहाँ पे? शरीर में। ऐनक देखना, क्रोध कहाँ दिखेगा? क्रोध हमारी भूमि में दिखता है। जब गुस्सा हो, एक दिन हम किसी घर में गए तो पता नहीं अब क्या था, वहां झगड़ा था, तो दोनों पति पत्नी ऐसे देख रहे, दोनों आर पार आपस में नजरें नहीं हट रही थी। क्या हुआ? गुस्सा आ रखा था। तो क्रोध की उत्पत्ति यहां से हुई, ब्रह्मा की भूमि से। और एक छोटा बच्चा उत्पन्न हुआ। बोलो रुद्र भगवान की, बोले रुद्र भगवान की, एकादश रुद्र भगवान की। हम रुद्र पाठ कराते हैं विश्वनाथ मंदिर में, कि रुद्र पाठ करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर घर में क्रोध आता है, बच्चों को क्रोध नहीं आएगा। अभिषेक, जिसे अभिषेक कहते हैं, रुद्राभिषेक, वही रुद्र भगवान की 11 हुए ना। भगवान ने कहा तुम 11 रुद्र हो जाओ, 11 रुद्र हो गए। बोलो रुद्र भगवान की। मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्त्या पुलः क्रतु भृगो वसिष्ठो दक्षस्य दशमा तत्र नारदः। 10 ऋषियों की उत्पत्ति हो गई। मरीचि अत्रि अंगिरः पुलः पुलस्तः क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और दशम नारद। वो नारद भगवान की। धर्म की उत्पत्ति हुई, वेदों की उत्पत्ति हुई। फिर मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा, ब्रह्मा की 2 काया से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ, तभी से हम मनुष्य कहलाए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी सृष्टि की,
और मनु और शत्रुपानी बोला महाराज कहाँ से सृष्टि की जाए, पृथ्वी माता तल वितल तला तल रसा तल पाताल में गई है। ऐसे ही ध्यान कर रहे थे, ब्रह्मा की नासिका से एक छोटे बालक का जन्म हुआ और देखते 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 बहुत बड़ा हो गया। बोलो बड़ा भगवान की, बोलो बड़ा भगवान की। और भगवान तल वितल में गए, अपने दांतों के ऊपर उसको पृथ्वी को ला रहे थे, इतने में हिरण्याक्ष दैत्य आ गया और भगवान से झगड़ा, और भगवान ने उसका काम पूर्ण कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। कहते हैं उसकी जो माँ दिति थी, उसकी आंखों में आंसू और स्तनों में रक्त का प्रवाह हुआ। धन्य माँ, माँ ने सोच लिया मेरा बच्चा मर गया। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज ये कथा में ये कहां से हिरण्याक्ष आ गया, ये कौन है? तो सुखदेव महाराज ने कहा दिति के बच्चे हैं कश्यप ऋषि, दो पत्नियां दिति और अदिति। देखो समय का ध्यान हम सबको रखना चाहिए, समय के अनुसार चलना चाहिए। रात्रि सोने के लिए है, प्रातः काल भजन के लिए है, सायंकाल भजन के लिए है, हर चीज का समय। दीदी ने गलती कर दी, समय को न देखते हुए सायंकाल पर देव से प्रार्थना की मुझे बच्चे चाहिए। पति ने बहुत समझाया, नहीं मानी, तो कहा हे राजा परीक्षित सायंकाल में जो गर्भ में जो बच्चे रहे वही हिरण्याक्ष कश्यप हुए। तत्काल कश्यप जी ने कहा तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो राक्षस होंगे। तुरंत पति के चरणों में पड़ गई, प्रणाम किया, पश्चाताप किया। पश्चाताप का अर्थ ये हुआ कि पतिदेव ने बोला तो तेरा छोटा बच्चा होगा हिरण्यकश्यप, उसका जो बालक होगा तो भगवान का भक्त होगा, अपने कुल का तारण करेगा, और तेरे जो दो बच्चे होंगे इसको स्वयं भगवान आपके मानेंगे। प्रसन्न हो गए। कहा कौन थे, कहां से आए? राजा परीक्षित ने पूछा। महाराज सुखदेव ने कहा जय और विजय नाम के जो पार्षद भगवान नारायण के थे, सप्तऋषि दर्शन के लिए जाते हैं, सनकादि के दर्शन के लिए जाते हैं, उनको भगवान के दर्शन करने से रोका। ध्यान देना, यदि आप भगवान की कथा में आना चाहते हैं तो आओ, नहीं आना चाहते हैं तो आपकी जैसे मन की इच्छा हो, किंतु कोई जा रहा हो उसको मत रोकना, उसको कहना तू जा, मेरा कोई काम है, कोई बात नहीं। तो भगवान के दर्शन के रोका, श्राप मिला, तुम भगवान के पास रहते हो किंतु भगवान के पास रहने के लायक नहीं हो। श्राप दे दिया, तुम्हारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति है, 3 जन्मों तक राक्षस बनो। भगवान बाहर आए, भगवान ने कहा अच्छा किया ब्राह्मण देवताओं, ये ब्राह्मणों का अपमान जो करता है, ब्राह्मण मेरे पूज्य हैं, ब्राह्मण नहीं होते तो मेरा नामकरण कौन करता, कौन आज राम बोलता, कौन बोलता राम? ब्राह्मण आए, नामकरण किया मेरा, मम नाम राम कमलावरोहन। ब्राह्मण तो मेरे पूज्य हैं, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, ठीक है श्राप मिल गया। हे राजा परीक्षित, वही दिति के गर्भ में पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप आए। हिरण्याक्ष कहते हैं मात्र सोने पे जिसकी आंखें हो, न माता न पिता न गुरु न देवता न भाई न बंधु न कोई, केवल सोना ही जिसके आंखों में हो उसका नाम होता है हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप कहते हैं केवल पैसे में जिसको प्रेम होता है और संसार में किसी से कोई प्रेम नहीं करता है, उसका उस दैत्य का नाम होता है हिरण्यकश्यप। तो वही हिरण्याक्ष राजन, वही हिरण्याक्ष था जो भगवान ने मार दिया, और उसका जो भाई हिरण्यकश्यप है वो तपस्या करने ले जाता है, भाई का बदला लेंगे, तपस्या करने ले जाता है। वो उसी दिन भगवान का नाम जब जप रहा था, एक तोता आया, उस तोते ने जो है विक्षेप किया, घर में आया, पत्नी से कहा कि आज तो मैं तपस्या करने गया था किंतु वहाँ कोई राम कह रहा था, धन्य है धर्म पत्नी, आपने अपने पति को भोजन परोसते समय राम 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 क्या बोला था तोते ने?
उसने 108 बार बोला और राम 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 बोला था। कहते हैं परम भक्त भगवान के जो प्रहलाद जी हैं उस दिन माँ के गर्भ में आते हैं और वो तपस्या करने फिर दोबारा चला जाता। हे राजा परीक्षित, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा मैंने आपको बताई। उसके बाद मनु और शत्रुपा की जो संतानें हुई है उन कथा को थोड़ा आपको बताएंगे। आज की कथा को विराम देंगे। श्री शुकोवाच प्रियाव्रतो उत्तान पादो स्त्रियः कन्याश्च भारता आकुत्र देवहूतिश्च प्रसूति ऋतुसत्तमः। मनु और शत्रुपा की जो संतानें हुई, सबसे पहले 5 संतानें हुई। ध्यान देना, 2 बालक 3 बालिकाएं। हम कहते हैं कि बालिकाएं ज्यादा हो गई, ऐसा मत कहना। वो साक्षात लक्ष्मी है, आपके घर में आती है। कन्याएं साक्षात लक्ष्मी है भैया। सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो 3 कन्याएं और 2 बालक। उनके नाम उत्तानपाद, प्रियव्रत। जो कन्या थी आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याओं का नाम यहाँ पे आया है। इस प्रकार से जो आगे की कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जो देवहूति थी वो महाराज कर्दम जी से ब्याही गई और कर्दम ऋषि से जो संतानें हुई 9 कन्याएं। कहते हैं जब 9 कन्या 9 भक्ति जब घर में आ जावे तब भगवान कपिल जी आते हैं और कपिल भगवान आए, बोल कपिल भगवान की। और कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र अपनी माँ को, अपने पिता को ज्ञान दिया और माँ को इतना ज्ञान हुआ, आखिर में माँ ने सिद्ध चारण नदी के रूप में परिणित हो गई और कपिल भगवान ने आश्रम में चले गए। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। बस कथा को यही समाप्त कर रहे हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां ध्रुव तक जाएंगे, सुनीति और सुरुचि। सु माने सुंदर, जिसकी अच्छी नीति हो उसका नाम होता है सुनीति, और जिसकी नीति अच्छी होती है उसके जो बच्चे होते हैं उसका नाम होता है ध्रुव। ध्रुव मन निश्चित, जिसकी नीति अच्छी हो उसके घर में ध्रुव जैसा बच्चा आता है। और सुरुचि, सुरुचि कहते हैं अच्छी रुचि, वो उत्तम नाम का बालक घर में आता है। बालक थोड़ा बड़े बड़े हो गए हैं। एक दिन ध्रुव जी अपनी पिता की गोद में बैठना चाहते हैं और माँ सुरुचि जो राजा को प्रिय थी वहाँ विराजमान थी। और ध्रुव जी ने कहा मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। माँ ने ऐसी बातें कह दी, तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता है, तूने जो जन्म लिया है वो मेरे गर्भ से नहीं लिया। वो पिता की गोद में बैठने के लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। ऐसे शब्दों को जब सुना तो बालक बड़ा दुखी हो गया, रोने लग गया, दौड़ के जाकर